Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. तो आज आप लोग ये सेक्रेटरीट ऑफिस का बाहर में क्यों खड़ा है, उसके बारे में पहले बताइए। मैम जैसे कि हम लोग 50 कैंडिडेट है जो ट्रीम्स में सेलेक्ट हुआ था, तो लास्ट टाइम भी मीडिया का थ्रू आया था हम लोग। तो आज हम लोग को अभी तक हम लोग को वेरिफिकेशन रिक्रूटमेंट हम लोग को कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया था सर को रिपोर्ट्स मांगने के लिए। अगर वो लोग का इंक्वायरी टीम बिठाया है बोला है वो लोग, तो 7 सितंबर को इंक्वायरी टीम वहाँ पे सबमिट कर दिया बोला सेक्रेटरीट के वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर को रुक रहा है, मतलब हम लोग रिपोर्ट्स मांग रहे हैं आज जो। तो सर मॉर्निंग से आया तो सर बोला है कि आपको 5 PM तक रिपोर्ट्स दे देगा के। तो अभी तक सर जो नहीं दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गैदर होकर सर को मतलब वेट कर रहे हैं। सर लोग मतलब आप लोग आज सुबह से लेकर अभी तक सर से मिला है? सर हाँ, सर कौन सा सर को मिलने के लिए आया? हम लोग प्रतिबंध सर को मिला है, हम लोग को चीफ सेक्रेटरी को। तो सर जो ऐसे बोले, सर खुद बोला है आप लोग को हम इवनिंग 5 PM तक दे देगा बोल के। तो अभी तक नहीं दिया। हम लोग 5 लड़की अंदर गया था। कौन सा रिपोर्ट को मांग रहे हो आप लोग? हम लोग इंक्वायरी टीम का वो जो इंक्वायरी किया था, उसके बाद हम लोग का जो रिजल्ट है, हम लोग का रिटेन, और उसके बाद हम OSC का जो रिजल्ट है, और हम लोग RTI हम लोग भी दिया है। तो वो सब का रिपोर्ट्स मांग रहे हैं सर को, ताकि हम लोग भी कुछ अपना फर्दर प्रोसेस करेगा के। तो सर 5 PM का टाइम दिया था, बट अभी तो 5 PM भी क्रॉस हो गया, अभी तक नहीं दिया है सर। इसके लिए अभी तक मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं मॉर्निंग से। जैसे आपने कहा कि सर ने रिपोर्ट देने का बात किया, तो रिगार्डिंग जैसे आपने RTI का भी बात किया ना, एंड देन रिपोर्ट का, तो सर ने खुद कहा था कि आप लोग को हाँ सर खुद पर्सनली सर का रूम में ही जाके हम लोग पूछा, तो सर पर्सनली बोला है आप लोग को 5 PM तक दे देगा, सब कुछ देगा, सब रिपोर्ट्स उसके पास है, 5 PM तक आपको हम लोग दे देगा। और लास्ट वीक करीब ऑलमोस्ट अभी होने आया जब हमने लिया था 22 सितंबर को इंटरव्यू लिया था, उसमें जो गवर्नमेंट साइड का, डिपार्टमेंट का साइड से ये कहा गया था कि जितना भी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है एंड डिस्कशन चलेगा, उसके बाद में जो भी आउटकम होगा ये रहेगा। तो आप लोग को नहीं लगता है कि जब एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि डिस्कशन होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक आउटकम आएगा, तब तक रुकना चाहिए आप लोग को? मैम में से कि हम लोग जो पर्सनली कल आलो लिबांग सर को भी मिला अपना हेल्थ मिनिस्टर सर, जो मतलब पर्सनली मतलब रिटेन तो नहीं दिया है, लेकिन वर्बली वो बोल रहा है कि रिकंडक्ट कराएगा। इसीलिए हम लोग भी इतना भागदौड़ कर रहे हैं ना, रीजन चाहिए हम लोग को। रिकंडक्ट है तो क्यों रिकंडक्ट है? अगर हम लोग तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुआ है, सब हम लोग जेन्युइन लग रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जेन्युइन है। तो सर को अगर रिकंडक्ट बोल रहे हैं, वो वर्बली बोल रहे हैं, रिटन ऑफिशियली तो नहीं दे रहा है सर जो। तो अगर वो वर्बली भी बोल रहे हैं तो हम लोग रिकंडक्ट करना है, तो भी उसको हम लोग को मतलब रिपोर्ट चाहिए, क्यों किस बेसिस में वो रिकंडक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो मैम रोज़ अप डाउन करके सर को भी हम लोग पर्सनली मिलने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मिलने से भी कोई भी रिटर्न में नहीं दे रहे, सब वर्बली हर एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं बार-बार। हम लोग और जैसे आपने कहा कि आलो लिबांग जी भी कह रहे हैं कि मतलब वर्बली कह रहे हैं कि अभी न्यू कंडक्शन होगा, तो ये चीज़ को लेकर आपने मेंशन नहीं किया कि 50 जब बैठे हुए हैं बेकार, इवन दो सिलेक्शन होने के बावजूद, तो क्यों न्यू सिलेक्शन किया जा रहा है? मैम वो हम लोग ऑलरेडी बोल दिया है। अगर हम लोग का कोई गलती नहीं है। अगर वो लोग का सिलेक्शन में गलती हुआ है, ऑफिशियल का गलती है, जो ऑफिसर से गलती किया है उसको निकालो, या फिर हम लोग को रिपोर्ट्स दिखाओ किस में मतलब गलती हुआ है। तो हम लोग उसी के लिए मैम रिकंडक्ट क्यों करेगा, जबकि हम लोग यहाँ पे इतना पेंडेमिक के सीजन में हम लोग जो इतना डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दे के हम लोग को OSC भी दे, सिर्फ रिटेन तक नहीं हुआ, और रिटेन भी हुआ है, OSC भी हुआ है। उस समय में हम लोग को मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद वो लोग बिना रीज़न का कैसे रिकंडक्ट करेगा हम लोग, जबकि यहाँ पे 50 स्टाफ जो ऑलरेडी रुका हुआ है। तो और अभी हम लोग को ट्रीम्स का भी एडवर्टाइजमेंट आया था रिसेंटली मोदी जी ने सर से कि वो लोग को स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट होके बैठा हुआ है, तो वो लोग क्यों रिकंडक्ट करेगा? ये सेलेक्ट जो हुआ है उसको अपॉइंट कर दो। अगर वो लोग के और स्टाफ चाहिए तो वो लोग नया क्रिएशन करो पोस्ट का, जो मिला हुआ है उसको क्यों हम लोग को वो नहीं कर रहे मैम, अपॉइंट नहीं कर रहे। और एक एलिगेशन चल रहा था, जैसे ही आप लोग का जो मीडिया में आने के बाद में काफ़ी सारे जो
जिन्होंने अपीयर किया था उनका भी ये कहना था कि अनफेयर भी हुआ है काफ़ी हद तक। इस तरीके का उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सोशल मीडिया में डाल रहा था। तो एज आप लोग क्योंकि साथ में एग्ज़ाम दिया, तो आपको क्या लगता है जो एग्जामिनेशन हुआ था वो फेयर कंडक्ट हुआ था, और जो लोग कह रहे हैं कि फेयर नहीं हुआ था उस पर क्या कहना है आपको? मैम देखो, जिस बेसिस में है मैम, रिटेन हम लोग का 60 मार्क का था। रिटेन का आंसर पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर में ही हम लोग का टिक होता है, टिक मार्क करना होता है, उसी में लिखा हुआ था आप लोग का पूल मार्क जो 60 है रिटेन का, पासिंग मार्क 30 है, तो उसमें हम लोग का 30 करके 278 हिसाब से लेके आता। उसके बाद OSC होता है, OSC में मैम 4 स्टेशन होता है हम लोग का। उसमें अगर आप भले ही रिटेन में थोड़ा अच्छा मार्क लाने से भी आपका स्किल भी मैटर करते हैं, वहाँ पे हम लोग को वाइवा भी देना पड़ता है, हम लोग को स्किल भी करके दिखाना पड़ता है। तो उसी का बेसिस में मैम अगर आप 30 मिला है फिर भी OSC का बेसिस में सेलेक्ट हो गया, तो इट डजंट मीन कि मैम आप कुछ अनफेयर हुआ है। अगर जिसको सर लोग इसीलिए हम लोग जो वो रिकंडक्ट बोल रहे थे, अगर उसमें अनफेयर हुआ है तो अनफेयर का रिपोर्ट्स दिखाओ हम लोग को। हम लोग क्यों मानेगा, मतलब डायरेक्टली हम लोग कैसे, हाँ वर्बली नहीं मानेगा, ऑफिशियली आप लोग भी अनाउंस कर दो कि क्या हुआ है। हम लोग भी RTI दिया है, हम लोग को भी रीज़न बताओ क्यों हम लोग वापस रिकंडक्ट करेगा। मैम बार बार रिकंडक्ट करना, एग्ज़ाम देना इज ऑल्सो नॉट ए जॉब मैम, हम लोग भी बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, इसीलिए मैम। तो ये बात मान के चले कि हमें 50 जो भी है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट ऐसा निकलता है कि कुछ अनफेयर हुआ या मिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो आप लोग साथ दोगे जो भी चीज़ है? मैम ऐसे होगा तो हम लोग हेल्थ सेक्रेटरी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट को हम लोग भी साथ देगा। अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ मिसकंडक्ट हो गया, हम लोग के बीच में ही कुछ हुआ है, अभी तक तो हम लोग को ऐसे रिपोर्ट्स आया नहीं है और हम लोग भी जेन्युइन नहीं लग रहा। अगर वो लोग का तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स आ गया कि आप लोग का बीच में कुछ गड़बड़ी है या फिर ऐसा होने से मैम हम लोग साथ देगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ देगा, क्योंकि जो नहीं मिला है उसके लिए भी अनफेयर हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी मिल के वो लोग बिना रीज़न का हम लोग को रिकंडक्ट करेगा तो हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आखिर में ये बताया कि क्योंकि सेक्रेटरीट के बाहर पे ही हो, तो आप लोग का डिमांड क्या रहेगा एंड कब तक यहाँ रहने वाले हो आप लोग? मैम आज का दिन तो हम लोग जो रिपोर्ट्स चाहिए, जो वो लोग जो जितना इंक्वायरी किया है उसका रिपोर्ट्स हम लोग को रिटेन का रिपोर्ट्स चाहिए, उसके बाद हम लोग को OSC का पूरा मार्क चाहिए सबका। उस तब तक हम लोग रुकेगा जब तक हम लोग को सर नहीं देगा रिपोर्ट्स जो, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग सुबह 9 बजे आया था, सर बोला है कि आप लोग को शाम का 5 बजे तक दे देगा, तो अभी तक नहीं दिया है। हम लोग को बोला था सेक्रेटरीट का यहाँ पे खड़ा मत करो, ये हम लोग का इलीगल है, इसलिए हम लोग यहाँ कराने हो गए। हम लोग थोड़ा दूर में ही था, तो अभी जब 5 PM हो गया, सर जो अपना रूम से निकल रहा था, तब हम लोग जो अंदर में है सर हम लोग को बिना दिए निकल रहे, आप लोग सर को थोड़ा बात करो बोल के, इसीलिए हम लोग मैम यहाँ पे गैदर हो गया था। नहीं तो जब तक सर हम लोग को रिपोर्ट्स नहीं देगा हम लोग यहीं पे रुकने वाला है। आज हम लोग नहीं जाएगा क्योंकि मैम 1 मंथ से हम लोग अप डाउन कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को जल्दी अपॉइंट कर दो। ऐसे भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है मैम, हम लोग का टेन्योर भी निकल जाएगा 1 ईयर का, तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में हम लोग को इतना महीना रुका के रखेगा तो मैम आधा महीना तो हम लोग को निकल ही रहा है अभी तो MD जो हमको बोला है हाँ ठीक है हम साइन करवा देगा, उसका बाद आप पाडुंग सर का उधर लेके जाओ। पाडुंग सर का उधर लेके गया तो पाडुंग सर भी बोला है होगा ठीक है रीचेक कर देगा। अगर अभी ये प्रोसेस नहीं है तो हाँ MD लोग क्यों इसको साइन करवाया है? हम तो खुद अगर हम गड़बड़ होने से थोड़ी ना हम इतना देर तक इतना मेहनत करके हम जाना था क्या? ऐसे नहीं है ना, हम खुद का मार्क को कॉन्फिडेंट हो गए तो हम MD लोग को हम एप्लीकेशन लिखवा के गया था। हम ऐसे बात नहीं है कि अगर हम 35 मिलने से भी हम आराम से मिल जाता है 35 में, मेरा कोई फ़र्क नहीं है। वो ये हम खुद का मार्क से हम क्लियरली खुद का मार्क को हमको मतलब जानना था, इसीलिए हम ये करवाया था। इससे हम वो करने के लिए नहीं है। उसका बाद में अगर वही बात को बार बार हम बोल रहे हैं, अगर ऑफिस में ये प्रोसेस नहीं है तो क्यों एप्लीकेशन को साइन करवाए, हो ही हम पूछना था। अगर वो लोग का गलती है तो वो लोग पब्लिक को सीधा बता दीजिए क्लियरली। अगर ऐसे प्रोसेस नहीं है तो कुछ लोग का गलती है तो कुछ लोग बता दीजिए। इतना मतलब टॉर्चर करना भी अच्छा नहीं है। वो ये मेरा नाम से लेके हाँ मेंटली हरास करना अच्छा नहीं है। जानना चाहेंगे कि जो नर्सिंग ऑफिसर का जो ट्रेन्स का अभी इशू जो चल रहा है सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है गवर्नमेंट को एंड डिस्कशन के बाद में आउटकम आएगा, तो अभी अपडेट किया है क्योंकि लड़कियां बाहर सेक्रेटरीट ऑफिस के बाहर में खड़ी हैं। हाँ मैडम, पहले आपने लेकिन वो पूछा था, मैंने वॉज इन लीव, आपने पूछा है लेकिन वो क्या हो रहा है, मैंने बताया लेकिन वो गवर्नमेंट को सबमिट किया था। गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड फॉर लेकिन वो कमेटी का हमने पहले भी बताया, लेकिन वो एक कमेटी हमने फॉर्म किया था टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस दैट हैज़ बीन मेड बाय अन्या। सो उसको ऊपर एक कमेटी हमने बनाया, वो रिपोर्ट सबमिट किया था, वो हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया था एंड वो कमेटी ने रिकमेंड किया था लेकिन टू गो फॉर री एग्ज़ाम। सो इसका बेसिस पर लेकिन गवर्नमेंट भी अप्रूव करके लेकिन नाउ टुडे वी हैव कैंसल्ड द अर्लियर एग्ज़ाम and very soon we'll be conducting the re-exam for the nursing officers का पोस्ट है। सर अभी हम बाहर में जो जितने भी जो अर्लियर जो 50 सेलेक्टेड जो नर्सिंग ऑफिसर है
उनसे मिले थे, तो उनका ये कहना है कि आपकी तरफ से कहा गया था कि जो रिपोर्ट है, कमेटी का रिपोर्ट और जो भी मार्क्स वगैरह जो अर्लियर एग्जामिनेशन में कंडक्ट करके जो आया था वो आप देने वाले थे। एंड रिगार्डिंग RTI का भी बात कर रहे थे उन लोग, तो आपकी तरफ से 5 बजे तक देने का बात था, अभी तक नहीं आया, इसीलिए लड़कियां बाहर खड़ी हैं। तो उसमें क्या कहना है सर आपको? मैडम बेसिकली वो लोग RTI में अप्लाई किया था, आपको भी पता है, लेकिन एवरीबडी नोज RTI का रिप्लाई है हमारे पास 30 दिन तक देने का टाइम है। बट जेन्यूनली कंसिडरिंग देयर ग्रीवेंसेस हमने बताया विल गिव यू बाय 5 o'clock। बट मेरा क्या है हम भी वी हैव टू टाइप, वी हैव टू ऑल्सो गिव दिस थिंग, बट हम दे देंगे वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड आई डोंट गो बिफोर 9 o'clock and I'll give the report whatever is required for them and they can take whatever action they want, they can proceed on that। सर जैसे आपने कहा कि अभी अर्लियर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसे डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल किया गया है, जल्दी ही रिकंडक्ट होगा, तो सर आपको नहीं लगता है कि जो लड़कियां जिन्होंने एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट हुआ तो उन्हें भी उनका भी एक राइट बनता है कि जो रिपोर्ट्स सबमिट किया गया है कमेटी की तरफ से उन्हें देना चाहिए और एक फेयर इन अ फेयर वे होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का कहना है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, उन्हें दिया जाता है और पता लगता है कि कुछ अनफेयर या अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक जैसे आपने कमिटमेंट दिया था कि देने का, वो रिपोर्ट नहीं दिया, तो सर उस पर क्या कहना सर आपको? मैडम अभी मैंने बताया था 5 बजे को दे देंगे, ठीक है। हमारा ऑफिसर्स आपको भी पता है नाहरलगुन से यहाँ आना है, ठीक है, उनको भी टाइम लगा था, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा है आई विल नॉट लीव द ऑफिस बिफोर गिविंग द रिपोर्ट, ठीक है। अभी टाइम तो 6 बजे है, मेरा टाइम तो नॉर्मली 9 बजे से पहले मैं नहीं जाऊँगा, सो बिफोर लीविंग माई ऑफिस आई विल गिव द रिपोर्ट एंड लीव, ठीक है। एंड मैडम उनका भी यस दे हैव बीन सफरिंग, उनका भी जस्टिस कुछ भी है तो जस्टिस दे कैन सीक द जस्टिस, दैट वी डोंट डिनाई दैट इज़ अप टू देम टू सीक द जस्टिस। सर आपको नहीं लगता है कि शुरुआत से लेकर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है स्टेट का हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में फंसता है? मान लीजिए अभी हाल ही का ही जो लोही डिस्ट्रिक्ट का हुआ वहीं पे भी है, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट को लेकर चलता है, PPE किट्स को लेकर चलता है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हर जगह से कंट्रोवर्सी में फंसता है, तो क्यों नहीं प्रिपेयर्ड रहते हैं फुली बिफोर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, और कुछ भी चीज़ खरीदने पहले क्यों हेल्थ डिपार्टमेंट या कह लीजिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे लेकिन रह जाता है कि अभी देखिए आपने कहा कि एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होगा, लेकिन अभी जो नर्सिंग ऑफिसर 50 सेलेक्टेड वो बाहर पे खड़े हैं, उनके लिए उनका क्या होगा सर, वो बताइए सर, उनको क्या करना है? मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स। हमारा भी वो थोड़ा गलती हुआ था, आई डू एक्सेप्ट इट, बट इसमें वो मैलिफाइड इंटेंशन, ये कमेटी के रिपोर्ट में भी किसी जगह में भी देर इज़ नो मैलिफाइड इंटेंशन, वो रिपोर्ट को भी विल गिव यू द रिपोर्ट ऑल्सो। इसका बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल मिस्टेक्स विच हैज़ बीन कमिटेड, वो टेक्निकल मिस्टेक्स में सम पीपल हैव मिस्ड कम्प्लीटली, इसलिए हमको उसको छोड़कर इन लोग को दे देंगे, इट विल बी अ क्रॉस वायलेशन एंड लॉ ऑफ जस्टिस में भी इसमें इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द जस्टिस। सो हम इसके लिए द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू कंडक्ट द री एग्ज़ाम। एंड मैं दोबारा बताना इट इज़ नॉट दैट हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ काम तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए नहीं है, बट दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में इतना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। सो आउट ऑफ दोज थिंग्स ये भी एक टेक्निकल एरर में हुआ था, सो वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दोज एरर्स। सर जैसे आपने तो मेंशन कर दिया कि एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होगा सर, लेकिन आप एज अ हेल्थ सेक्रेटरी आप अश्योर करोगे कि इन कमिंग डेज जितने भी एग्जामिनेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा या जो भी न्यू कंडक्शन होगा वहाँ पे कोई माल प्रैक्टिस नहीं होगा, मिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होगा, ये आप अश्योर करोगे सर? मैडम इस बार का एग्ज़ाम है, इट विल बी ऑनलाइन एग्ज़ाम, हम तो TCS का पास अभी बात कर रहे हैं, सो वी आर इंश्योरिंग दैट दिस टाइम व्हेन द एग्ज़ाम इज कंडक्टेड फ्रॉम NHM it be an online exam and online exam में we are very comfortably saying that उसमें कोई problem नहीं आएंगे and we'll assure it. As a Secretary Health, I'll take the assurance that we'll ensure that it will be a fair and free exams in this nursing officers exam. सर